दोस्तों, क्या हो अगर तुम एक एयरक्राफ्ट में बैठे हो, खिड़की के बाहर सिर्फ नीला आसमान और नीचे अनंत समुद्र। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। इंजन की हल्की सी आवाज, पायलट का धीरे से अनाउंसमेंट, और तुम बस अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे हो। फिर अचानक पायलट की आवाज आती है, लेकिन इस बार उसमें हल्का सा डर है। हम शायद रास्ता भटक गए हैं। तुम सोचते हो शायद छोटी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद कंपास काम नहीं कर रहा। अब कैबिन में हल्की सी खामोशी फैलने लगती है। लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। समुंदर अलग दिख रहा है, जैसे हम किसी और जगह आ गए हैं। उसके बाद सिर्फ साइलेंस। ना कोई डिस्ट्रेस कॉल, ना कोई क्रैश की आवाज, ना कोई सिग्नल। बस एक पल में 5 एयरक्राफ्ट, 14 लोग जैसे हवा में घुल गए हों। और सबसे ज्यादा हिला देने वाली बात, उन्हें ढूंढने निकला रेस्क्यू प्लेन भी वापस कभी नहीं आया। एक ही दिन में 27 लोग बिना किसी निशान के गायब। सिर्फ एक नाम जो आज तक एक राज बना हुआ है, फ्लाइट 19। ये कहानी है बर्म्यूडा ट्रायंगल की। ये दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं लगती, बल्कि सच होने का एहसास देती हैं। अटलांटिक ओशन का एक बड़ा एरिया, यहां से गुजरते हुए कई शिप्स, कई एयरप्लेन्स ऐसे गायब हुए हैं जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कोई रैकेज नहीं, कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं। 5 दिसंबर 1945 फोर्ट लॉडरडेल नेवल एयर स्टेशन से 5 एयरक्राफ्ट ने एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए टेक ऑफ किया। मिशन सिंपल था, एक ट्रायंगुलर रूट फॉलो करना और वापस बेस पर लौटना। सब कुछ नॉर्मल था। पायलट्स ट्रेन्ड थे, वेदर ठीक था, लेकिन कुछ ही देर बाद सब कुछ बदलने वाला था। फ्लाइट के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने सडनली रिपोर्ट किया, उन्हें अपनी लोकेशन समझ नहीं आ रही। उनका कंपास अनरिलायबल लग रहा था। और यहां से शुरू हुआ एक ऐसा कंफ्यूजन जो धीरे धीरे डिजास्टर में बदल गया। टेलर ने गलती से अज्यूम किया कि वो फ्लोरिडा कीज के पास हैं, जबकि असल में वो बहामास के ऊपर थे। फ्यूल धीरे धीरे खत्म हो रहा था, वेदर खराब हो रहा था, और सबसे डेंजरस बात, उन्हें नहीं पता था कि वो कहां हैं। रेडियो पर उनके लास्ट वर्ड्स आज भी रिकॉर्डेड हैं। हम डायरेक्शन नहीं पहचान पा रहे, सब कुछ गलत लग रहा है। और फिर उसके बाद कुछ नहीं, फ्लाइट 19 हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें मिला एक बिल्कुल अलग सच। बर्म्यूडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे बिजी रूट्स में से एक है। हर दिन हजारों शिप्स और प्लेन्स यहां से गुजरते हैं। जितना ज्यादा ट्रैफिक, उतने ज्यादा एक्सीडेंट्स। सिंपल, वेदर इस जगह का सबसे बड़ा फैक्टर है। अटलांटिक स्टॉर्म्स और हरिकेन्स यहां कॉमन है। वेदर कभी भी अचानक बदल सकता है। एक क्लियर स्काई कुछ ही मिनट्स में डेंजरस स्टॉर्म बन सकता है। फिर आता है गल्फ स्ट्रीम। ये एक पावरफुल ओशियन करंट है जो किसी भी क्रैश के बाद डेब्री को तुरंत दूर ले जा सकता है। इसीलिए अक्सर कुछ मिलता ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमन एरर। फ्लाइट 19 का केस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। कंपास वेरिएशन भी एक फैक्टर है। इस एरिया में कभी कभी मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ अलाइन हो जाते हैं। ओशियन के नीचे से गैस रिलीज होने पर पानी की डेंसिटी कम हो सकती है, जिससे शिप्स अचानक डूब सकते हैं। तो क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल एक मिथ है? सच ये है, ये एक रियल जगह है, रियल इंसिडेंट्स के साथ। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सुपरनैचुरल नहीं है। ये सब नेचुरल फोर्सेस और ह्यूमन मिस्टेक्स का कॉम्बिनेशन है।
और शायद यही बरम्यूडा ट्रायंगल की असली मिस्ट्री है।